तेजस्वी और राहुल की जोड़ी जो है वो टूटने वाली है। महागठबंधन बिखर रहा है बिहार में। पप्पू यादव कोई फैक्टर नहीं रखते हैं। पप्पू यादव की पूछ जो है वो महागठबंधन में बढ़ रही है। पप्पू यादव जो है वो लालू प्रसाद यादव के पैर छूते थे। महागठबंधन में सारे नेता एकजुट होकर के एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, इससे क्या फायदा हुआ? ये वही पप्पू यादव हैं जिन्हें स्टेज से उतार दिया जाता है। ये वही पप्पू यादव हैं जो अपने पार्टी का विलय करते हैं, उसके बाद भी पूर्णिया से इन्हें टिकट नहीं मिलती है। ये वही पप्पू यादव हैं जिनको कांग्रेस तो छोड़िए आरजेडी भी नहीं पूछती है बिहार में। बिहार में इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है। इस यात्रा के जरिए इंडिया गठबंधन जो है वो वोटरों को जागरूक कर रही है, वोटरों को बता रही है उनकी क्या अहमियत है, उनकी क्या उनको प्रोत्साहित कर रही है। वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन के नेताओं की, तो कहीं ना कहीं इस यात्रा से उन्हें भी कुछ फायदा मिल रहा है। अमृता, अगर आप इस वीडियो को देख रही होंगी, जो तस्वीरें निकल के आ रही है यात्रा से, आप उस तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगी? देखिए, महागठबंधन की जो यात्रा चल रही है ये कई मायने में खास है। एक तो एसआईआर का जैसे मामला खत्म हुआ, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तो जो तमाम बड़े नेता हैं, मुकेश सहनी हो गए, दीपांकर भट्टाचार्य हो गए, इन सभी लोगों ने मिलकर इस यात्रा की शुरुआत की। और इसमें खास बातें देखी गई कि लोगों का जो जन समर्थन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को मिल रहा है, ये अपने आप में खास है। और ये सिर्फ गठबंधन के लिए खास नहीं है, नेताओं के लिए भी खास है। जैसा कि आपने कहा कि कई नेताओं के जो है वो पूछ बढ़ गए हैं और बड़े बड़े नेता जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों का समर्थन मिल रहा है, उस हिसाब से नेताओं के बीच की दूरियां भी कम हो रही है। महागठबंधन में जो खबरें चलती थी कि तेजस्वी और राहुल की जोड़ी जो है वो टूटने वाली है, महागठबंधन बिखर रहा है बिहार में, पप्पू यादव कोई फैक्टर नहीं रखते हैं, तो इन सभी बातों पे अब विराम लगता है। आज की तस्वीर आप जो देख रहे हैं, जिन तस्वीरों को लेकर हमने बातचीत शुरू किया है, इसमें आप देखिए किस तरीके से पप्पू यादव की पूछ जो है वो महागठबंधन में बढ़ रही है। ये वही पप्पू यादव हैं जिन्हें स्टेज से उतार दिया जाता है। ये वही पप्पू यादव हैं जो अपने पार्टी का विलय करते हैं, उसके बाद भी पूर्णिया से इन्हें टिकट नहीं मिलती है। ये वही पप्पू यादव हैं जिनको कांग्रेस तो छोड़िए आरजेडी भी नहीं पूछती है बिहार में। अब देखिए किस तरीके से इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। आपको 9 तारीख याद होगा, 9 जुलाई को पूरे बिहार बंद का आह्वान महागठबंधन की तरफ से किया गया था। राहुल गांधी खुद यहाँ पहुंचे हुए थे और तेजस्वी यादव, दोनों लोगों ने मिलकर, और भी महागठबंधन के कई बड़े नेता जो हैं वो थे। लेकिन इस दौरान जो तस्वीरें आई कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया गया। लोगों ने कहा कि पप्पू यादव को धक्का दे दिया गया, कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन इसमें पप्पू यादव ने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि भीड़ बहुत ज्यादा थी और मैं लड़खड़ा गया इसलिए गिर गया। इसके बाद अब देखिए इनकी लोकप्रियता कैसे बढ़ रही है। पप्पू यादव को अचानक दिल्ली से फोन आता है और पप्पू यादव अफरा तफरी में दिल्ली पहुंचते हैं। वहां जाते हैं तो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं। खबर ये भी थी कि आधे घंटे तक उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की है, बातचीत हुई है। और बिहार में कांग्रेस की तारीफ करते पप्पू यादव हमेशा देते हैं। जब से पार्टी ज्वाइन किए हैं तब से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ खूब करते हैं। और एक कह सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस को कैसे टीम ए बनाया जाए, इसको लेकर भी काफी प्रयास करते हैं। अब देखिए तस्वीरें ये भी आई कि हाल ही में पप्पू यादव जो है वो लालू प्रसाद यादव के पैर छूते दिखे। लालू यादव, लालू परिवार ही कह लीजिए, और पप्पू यादव के रिश्ते कैसे थे ये किसी से छुपे हुए नहीं है, सभी लोग जानते हैं, जग जाहिर है। लेकिन अब जो है वो रिश्ते सुधर रहे हैं बिहार में। बिहार में अब पप्पू यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। पहले राहुल गांधी मुलाकात करते हैं, दोबारा उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और अब जो तस्वीरें आ रही है उसमें देखिए किस तरीके से पप्पू यादव राहुल गांधी से डायरेक्ट बातचीत करते हैं। इसके पिछले दिन की भी एक तस्वीर आई थी जिसमें आपने देखा था कि भले ही वहां तेजस्वी यादव थे, लालू प्रसाद यादव थे, सभी लोग थे, पप्पू यादव को बातचीत करने का मौका भले ही नहीं मिला था, लेकिन राहुल गांधी से पप्पू यादव हाथ मिलाते दिखे थे और काफी खुश थे। तो कद तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव का बढ़ ही रहा है। इस तस्वीर में एक और चीज जो हमें नजर आ रही है कि वहां पे बाकी सारे जो नेता हैं वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो पप्पू यादव जो हैं वो खड़े हैं और खड़े होकर बात करने की, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर को देख के क्या कहेंगे? देखिए एक्चुअल में महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं, जैसे तेजस्वी यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, दीपांकर भट्टाचार्य हो गए,
तो ये लोग कहीं ना कहीं अपनी अपनी पार्टी की तरफ से वहां पहुंचे हुए हैं। और पप्पू यादव कांग्रेस के, बार बार पप्पू यादव इस बात का जिक्र भी करते हैं कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। तो कांग्रेस के बड़े नेता जब वहां सामने बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक लोक लाज भी होता है, जिसके तहत पप्पू यादव जो है उसका पालन कर रहे हैं और खड़ा होकर उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव भी कोई छोटे चेहरे नहीं है, बिहार में बड़ा चेहरा है, कई बार निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं और कहीं भी देखिए बच्चा बच्चा पप्पू यादव को जानता है। तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता तो लगातार पप्पू यादव की बढ़ ही रही है और महागठबंधन को भी काफी इसका फायदा इस बार का चुनाव में मिल क्या सकता है। फायदा होगा जिस तरीके से महागठबंधन में सारे नेता एकजुट होकर के एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा इस बार चुनाव में? बिल्कुल फायदा होगा। आपने देखा कि इससे पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय भाजपा 400 पार कहते रह गई और जिस तरीके से राहुल गांधी एक्टिव हुए, तेजस्वी यादव का चुनावी एजेंडा जो था, जिस तरीके से मैनिफेस्टो इन्होंने जारी किया और जो मेहनत इन लोगों ने किया महागठबंधन के लोगों ने, तो इनको कहीं ना कहीं उसका फायदा मिला और 400 कहने वाली भाजपा जो है वो 240 पे सिमट गई। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा तो वहां दिखा और विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये जो मुद्दा लेकर इस समय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकले हुए हैं, इसमें आप देखिए किस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है। लगातार लोग जो है वो वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो मंच पे और लगातार शिकायत कर रहे हैं कि हमारे वोटर लिस्ट से हमारे नाम काट दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बिहार में जरूर मिलेगा महागठबंधन को और इसका नुकसान एनडीए गठबंधन को झेलना पड़ सकता है। तो जिस तरीके से आप कह रही हैं कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जा रहे हैं, लेकिन वही लोग वापस जाके दूसरे टाइम में इंटरव्यू में कह रहे हैं कि नहीं, हमारा तो नाम है, हमें बुलाया जा रहा है कि आप ये बात कह दीजिएगा कि हमारे पूरे परिवार का नाम कट गया है, और वो जाके राहुल गांधी के सामने इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखिए, इसको कह सकते हैं एक तरीके से कि कुछ गलतफहमियां भी बीच में आती हैं और आप कह रही हैं कि ऐसे कई मामले निकलकर सामने आए हैं, बेशक इसमें नो डाउट, लेकिन कुछ तस्वीरें जो आ रही है वो सही भी है, जहाँ पे परिवार जो है उनके नाम काट दिए गए हैं। अब सोचिए ना, कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए जहाँ एक घर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग की गलती है और एसआईआर में जिस तरीके से 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा चुनाव आयोग को। तो यही कारण है कि कुछ केसेस सही है, कुछ गलत भी है, मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जिस जोश के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं, चुनाव में इसका बड़ा असर देखने को जरूर मिल सकता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से पप्पू यादव का कद जो है महागठबंधन में बढ़ रहा है और इसका असर इंडिया गठबंधन को इस बार चुनाव में काफी फायदा मिलने वाला है। बाकी आपकी क्या अपनी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे की खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।